एक देर रात जब एक पिता अपने घर आता है, उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी जो बेटी है जिसकी उम्र करीब 16 साल है, वह लड़की दरवाज़ा खोलती है तो वह पाती है कि उसका जो पिता है बहुत ही ज़्यादा नशे में है। अब तो उसका पिता घर के अंदर घुस तो गया है, वह लड़खड़ाते हुए चल रहा है और जैसे ही अपने बेडरूम में बैठता है, वह अपनी बेटी से चिल्लाकर बोलता है कि उसके लिए खाना लेकर आओ। अब तो वह जो लड़की है अपने पिता के लिए खाना डालने लगती है बर्तनों में और उसको डालकर सीधी आती है अपने पिता को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसका जो पिता है वह है जिसने मात्र एक कच्छा ही पहन रखा है, यानी कि अपने सारे कपड़े निकाल दिए। वह अब उस लड़की के हाथ से उस थाली को तो लेता है, अब उस थाली को साइड में रखते हुए वह उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। तो वह जो पिता है अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कृत्य करता है जिसके बारे में शायद हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम आपको बता पाएँ, लेकिन आप शायद समझ तो गए होंगे। वह जो लड़की जो कि दर्द से इतनी बुरी तरह से चिल्लाती है, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वह कलयुगी बाप एक ऐसा पाप कर डालता है जिसके बारे में शायद उस बदतमीज इंसान ने सोचा भी नहीं था। वह उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है और इस प्रकार से देता है कि वह जो लड़की है बड़ी ही मायूसी वहाँ से उठ खड़ी तो है, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है। पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। वह अब जैसे उस कमरे में जाती है, यानी कि जहाँ पर वह सोती है, अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। अपनी बहन की बगल में लेटी है, लेकिन लगातार उसकी आंखों में ना तो नींद है और उसके पूरे शरीर में इतना ज़्यादा कष्ट है, वह कष्ट के मारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही है। लेकिन अब तो वह यहाँ पर एक ऐसा कदम उठाती है जिस कदम के बारे में जानकर, यानी कि जिस इंसान ने उस बारे में सोचा, समझा और देखा, उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर बहुत सारी पुलिस, बहुत सारी भीड़ जुट गई थी और वो सभी लोग, यानी कि पुलिस भी अब उस सोने वाले उसके पिता पर ठोकरें मारने लगती और उससे कहने लगती कि हाँ भाई, अब बता तू कितना बड़ा आदमी है और तूने इतना बड़ा कृत्य उस बच्ची के साथ कैसे कर दिया। यानी कि अब तो उस घर में इतना बड़ा बवाल मचा है, आसपास तक के लोग, मीडिया, हर तरह के लोग वहाँ पर पहुँच गए। सभी लोग अलग अलग तरह की बाइट बनाने लगते हैं, यानी कि जिसने भी उस पूरे मामले के बारे में सुना वो लोग, यानी कि अपने शायद ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि उनका सोचने समझने की कोई भी स्थिति काम करने वाली नहीं थी। दोस्तों, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में इतना बड़ी खलबली मच गई, इतना बड़ा मामला बन गया और वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग आपको पूरी घटना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपसे निवेदन है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर हैं, हमको फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गुरुग्राम हरियाणा से। दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में लाखों श्रमिक रहते हैं, यानी कि सभी लोग अपनी मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुकेश प्रजापति होता है। दरअसल ये आदमी तो है और ये बहुत ही अच्छा काम किया करता है वेल्डिंग का बहुत बड़ा मिस्त्री है, अच्छी जान पहचान इसकी और इसके पास बहुत सारे काम हुआ करते हैं, यानी कि इसको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी ही समस्या है, वह होती है कि इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से वह अपनी पत्नी का लगातार इलाज तो कराता है, लेकिन उसी इलाज को कराने के चक्कर में वह काफ़ी कुछ खर्चा भी कर चुका है, लेकिन उसकी पत्नी की जो मानसिक स्थिति वह ठीक ही नहीं हो पाती है। वह उसके घर में तो रहती है, लेकिन उस महिला की देखभाल उसकी बच्चियां करती हैं। यानी कि मुकेश के 3 औलादें हैं, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र करीब 16 साल की होती है, एक उससे छोटी लड़की है जिसकी उम्र करीब 12 साल की है और उससे छोटा एक लड़का है जिसकी उम्र करीब 8 साल की होती है। दोस्तों, अब तो उस लड़के, यानी कि जो 8 साल का है, उसका जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के चक्कर में उस पूरे घर में, यानी खुशियों का माहौल तो है। यहाँ पर वो लड़कियाँ अपने भाई के जन्मदिन पर खूब अच्छे ढंग से नाच गा रही हैं, बड़ी ही तसल्ली से वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम बजा रही है। यहाँ पर वो जो मानसिक परेशान जो महिला है वह भी नाच कूद कर दिखा रही है कि हाँ भाई, आज उसके बेटे का जन्मदिन है। सभी लोग खुशी में झूम रहे हैं और उन्होंने अच्छा खाना बनाया है और सभी लोग अपना खाना पूरा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश भी जल्दी ही घर आता है, अपने बेटे का जो केक वगैरह है उसको कटवाते हैं। सभी लोग खुशियों से तो
झूम रहे हैं, लेकिन वह जो मुकेश है अब अपने घर से निकलता है। दरअसल उसके पास उसके दोस्तों का फ़ोन आ चुका होता है। अब उसके दोस्त तो पार्टी करना चाहते हैं और भाई यहाँ पर मुकेश उनसे पार्टी करने के लिए मना नहीं करता और कहता है भाई ठीक है, आज पार्टी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, आज मुकेश के बेटे का जन्मदिन है। अब इस पूरे मामले में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और बस एक ढाबे पर बैठ जाते हैं। अब वहाँ ढाबे पर बैठे तो हैं, खाना पीना दोनों शुरू। अब पहले तो पियेंगे, उसके बाद खाएंगे भाई। अब वहाँ उनकी बोतलें खाली होना शुरू हो जाती है। करीब 4 लोग वहाँ पर बैठकर उस शराब का सेवन तो कर रहे हैं। करीब वो लोग यहाँ पर 3 बोतलों को चटका डालते हैं, यानी कि उसके बाद वो लोग खाने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पी ही इतना लिया था कि अब वो खाना नहीं खा पाते हैं। वो उस ढाबे का जो भी बिल बनता है उसको चुकाने के बाद अब तो सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों वह जो लड़का मुकेश है, मुकेश को उसका दोस्त उसके घर के पास ही छोड़कर जा चुका है, लेकिन मुकेश नशे की हालत में जैसे अपने घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। यहाँ पर उसकी जो बेटी है 16 साल की, वह आती है, उस दरवाजे को खोलती है और अपने पिता को घर के अंदर बुला लेती है। लेकिन वह लड़की देख रही होती है कि यहाँ पर उसके जो पिता की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसी स्थिति में वह सोच रही होती है कि यार इस आदमी के साथ क्या होगा। अब तो वह लड़की अपने पिता को उस बैठक में बैठने के लिए कहती है जहाँ पर उसका बिस्तर हो रखा होता है और यहाँ पर वह पिता भी अपनी बेटी से कहता है कि बेटी उसके लिए खाना लेकर आओ। अब तो वह लड़की अपने पिता के लिए खाना लेने चली जाती है और थाली वगैरह में उस खाने को परोस कर जैसे ही ला रही होती है उस बैठक में, अब तो वह जो मुकेश से अपने सारे कपड़े निकाल चुका होता है। गर्मी का थोड़ा माहौल था, अब वह वहाँ पर सोने ही वाला था। वह लड़की जब अपने पिता के तरफ खाने की थाली को आगे बढ़ाती है, वह मुकेश अब उस खाने की थाली को ले तो लेता है और उस खाने की थाली को जैसे ही वहाँ रखता है वह तुरंत अपनी जो बेटी है उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब तो वह जो लड़की यानी कि शोर मचाती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वह जो पिता है यानी कि एक आदमी और एक जो छोटी सी बच्ची, यह दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब 40 साल का वह व्यक्ति जिसने शराब भी पी रखी है, वह अब उस नशे में उस बच्ची को ज़बरदस्ती खींच गिराता है उस बिस्तर पर और बस उसके साथ गलत काम करने की चेष्टाएं करना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन वह जो वैसी दरिंदा पिता था उस पर उस शराब का इस प्रकार से यानी कि नशा हुआ था, नशा कहूँगा या वैसीपन कहूँगा, वह इतना बुरी तरह से उसके ऊपर सवार था। वह अपनी बेटी की इज्जत उतार देता और तार तार करते हुए वह उस अपनी बेटी को वहीं पर लहूलुहान स्थिति में छोड़ देता और बस वहाँ से कहता है कि उठ खड़ी हो, जा यहाँ से। अब तो वह जो बच्ची है जैसे तैसे अपने आप को समेटती है, उसके सारे कपड़े खून में सन गए थे, बड़ी ही परेशान दुखी अवस्था में रो रही है, उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही है। वह चुपचाप वहाँ से खड़ी तो होती है, लेकिन जैसे ही चलने वाली होती है अचानक से वह धड़ाम से नीचे गिरती है, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें तो पहुँची है, लेकिन वह करे क्या, किससे कहे। लेकिन जो पिता है वह तो अब उस बिस्तर पर बिल्कुल सो चुका होता है, निढाल हो चुका होता है। वह लड़की अपने बाप की तरफ देखती है जो कि सो चुका है। अब तो वह जैसे तैसे वहाँ से खड़ी होती है, घसीटती है अपने आप को और सीधी पहुँच जाती है अपने उस कमरे में जहाँ पर वह अपनी छोटी बहन के साथ सोया करती है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की लेट तो गई है, लेकिन उस लड़की की मतलब कि आंखों में आंसू ही आंसू है, नींद तो है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे होते हैं कि वह अब ऐसी ज़िंदगी को कब तक जिएगी। और इसी चक्कर में अब उस लड़की कुछ इतना बुरा सोच लेती है जो कि शायद उसको नहीं सोचना चाहिए था। अब तो वह जो लड़की है वह अपनी माँ की उस चुन्नी को उठाती है और बस वहाँ पर के जो पंखा है उसको बंद करती है और उस पंखे में टांग कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की ने एक खौफनाक कदम उठाया, शायद उसकी जो माँ होती तो उसकी आँख खुलती और वह अपनी बेटी को बचा तो लेती, लेकिन यहाँ पर माँ भी मानसिक रोगी, पिता भी मानसिक रोगी बन गया है जानबूझकर और उसने शराब पीकर अपने आप को बेहोश कर लिया है। लेकिन उससे पहले उसने वो कृत्य कर दिया था अपनी ही सगी बेटी के साथ, जो कि शायद उसको कभी करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तो वह जो लड़की है उसने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन वह जैसे ही उसका दम घुटता है, वह तेज़ आवाज़ निकलती है उसके मुंह से, अचानक जो छोटी बेटी है उसकी आंखें खुल जाती है और वह यहाँ पर अपनी बहन को लटका हुआ देखकर
बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है, इतनी बुरी तरह से चीख निकालती है, यानी कि उसकी चीख को सुनकर उसकी माँ तो जाग जाती है। लेकिन माँ तो मानसिक रोगी है भाई, अब वो उन छोटे बच्चों से उस लड़की को कैसे बचाया जाए। दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बेटी है उसकी ऐसे ही तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। अब तो वह जो 12 साल की लड़की और 8 साल का जो लड़का है, दोनों बड़े ही मायूस से चुपचाप वहाँ पर बैठे और बस अपनी बहन को उस पंखे से लटका हुआ देख रहे हैं। लेकिन वो लोग मदद के लिए ना तो किसी को बुला पाते हैं, ना ही किसी से बात कर पाते हैं। दोस्तों करीब 1 बजे का टाइम होता है, देर रात का, और उस समय तो कोई आदमी बाहर होता ही नहीं। वो लोग बड़े परेशान और दुखी अवस्था में बैठे रहे और ऐसे बैठे बैठे उनके यानी कि समय बीतता है और करीब 5 बजते हैं। अब तो रोड पर मोटरसाइकिल वगैरह की जो हॉर्न वगैरह सुनाई पड़ते हैं। अब तो वह 12 साल की लड़की घर से बाहर निकलते दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाकर शोर मचाती है और कहती है कि देखो उसके घर में क्या हो गया। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, आस पड़ोस के राह चलते हुए भी इकट्ठे होते हैं और सभी लोग उस घर के अंदर आते हैं। और अब लोग वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही बुरा कांड हो गया है, यानी कि वह लड़की जिसके नीचे के जो कपड़े हैं सारे खून में सने हुए हैं और उसने अपने आप को इस प्रकार से उस कंडीशन में अपनी जान गंवा दी है। अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की का जो पिता है वो तो बिल्कुल बेहोश अवस्था से में लेटा हुआ है। दोस्तों उस भीड़ में से कुछ लोगों की मदद से अब तो उस पुलिस को भी वहाँ मौका वारदात पे बुला लिया जाता है और पुलिस जैसे उस घर के अंदर दाखिल होती है वह देख रही होती है पूरी स्थिति को, क्योंकि ऊपर वह लड़की है। अब इस पूरी स्थिति में पुलिस उस लड़की को ऊपर से नीचे लिटाती है और दोस्तों पुलिस की मदद से अब उस बच्ची के जो शव को नीचे उतारा जाता है। और यहाँ पर जो पुलिस उस बच्ची से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप नहीं रहते, तो वह जो बच्ची है वह बताती है कि उनकी जो माँ है वह तो मानसिक रोगी है, वह तो कुछ कर ही नहीं पाते, उसको तो सब कुछ काम कराना पड़ता है, यानी कि उससे अपना कोई भी काम नहीं होता, वह कपड़ों में ही टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कर जाती है। यहाँ पर जब उसके पिता के बारे में पूछा जाता है तो वह 12 साल की बेटी कहती है कि हाँ उसके जो बाप है उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया और वह बैठक में सो रहा है। अब भाई घर में इतनी बड़ी घटना घट गई है और वह व्यक्ति अपनी बैठक में सो रहा है। अब पुलिसकर्मियों को गुस्सा आता है, वो लोग जाते हैं और वो उसको जगाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह मुकेश जो कि नशे में भी था वह अनाप शनाप कहने लगता है। दोस्तों पुलिस को गुस्सा आता है, बस अब ज़बरदस्त तरीके से उस आदमी को उस बिस्तर से नीचे गिरा दिया जाता है। अब तो भाई वो मुकेश की आँख खुल गई। मुकेश कहता है साहब क्या हुआ, क्यों वर्दी वाले थे वहाँ पर। अब वो सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्यों भाई रात को तुमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड उस लड़की के जो सलवार पे लगा था वही ब्लड यहाँ आदमी के यानी कि कच्चे पर भी लगा था। अब तो पुलिस ढंग से समझ गई थी कि यहाँ इस आदमी ने क्या कृत्य को अंजाम दिया है। और दोस्तों अब तो पुलिस उसको ढंग से कूटती है और उससे कहती है कि बदतमीज इंसान, देख तेरे इस बुरे कर्म की वजह से आज इस बच्ची ने क्या कदम उठा लिया। यानी कि वो लोग घसीटते हुए उस मुकेश को घर के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ पर जब वह मुकेश देखता है कि यार उसने क्या कर दिया, उसकी बेटी ने क्या कर दिया, अब तो भाई उसका रोना शुरू, बुरा बवाल फैलाता है, कभी कुछ। लेकिन पुलिस उसको 3-4 तमाचे ऐसे जड़ती है बस उसकी खोपड़ी बिल्कुल सेट, नशा काफुर। अब तो वह जो लड़का है वह मुकेश उससे कहता है कि साहब उसको फांसी दे दो, दरअसल उसको अब रहना ही नहीं है, उसके लिए ऐसी सज़ा मुकर्रर कराओ, बस वह अब जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। दरअसल उसने इतना बुरा और गंभीर कर्म किया है जिसके बाद उसको जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों अब तो उस व्यक्ति मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के बाद उस लड़की का जो अंतिम संस्कार भी करा दिया जाता है, क्योंकि मुकेश से उसके परिवारजन जो कि आसपास दिल्ली में उस गुड़गांव में भी रहते हैं सभी लोगों को बुलाया जाता है, उस बच्ची का अंतिम संस्कार कराया जाता है और उन जो छोटे जो बच्चे हैं उनकी माँ है उनको उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है भाई आप लोग यहाँ रहो या इनको अपने पास रखो, वो लोग वहाँ पर रहेंगे तो उनकी जान बच जाएगी। दोस्तों अब इस प्रकार से उस मुकेश को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसको कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे यानी कि जेल भेज दिया गया है। दोस्तों देखा आपने इस कलयुग में ये जो लोग हैं जो शराब और मांसाहार वगैरह इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, भाई ये बुद्धिमानी नहीं है, ये दुर्गति है। और दुर्गति अभी तो होना शुरू हुआ है।
आगे देखिए क्या हाल होने हैं। इसीलिए दोस्तों बार बार आपसे कहता हूँ कि सद्गति करिए और इन घटनाक्रमों को सुनो, इनको समझो, इनके पीछे की कही गई जो कहानी है उसको सुनकर अपने आप को जागरूक, सावधान और सचेत करो, ताकि ऐसी कोई भी घटना हमारे आसपास भी नहीं होनी पाए। वरना उस आदमी को तो उन लोगों ने छोड़ दिया पुलिस के चलते, वरना उसको वहीं पर मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको मार दिया तो भाई छूट जाएंगे वो भी। क्या मिला, आप लोग उल्टे एक यानी कि दंड के अधिकारी बनोगे? नहीं, उनको जेल जाना ही बेहतर है। और दोस्तों जेल में जब वो लोग सश्रम कारावास की सज़ा काटेंगे तब जाकर उनको हर पल मरना होगा। हर पल वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितना बुरा काम किया है, और वो लोग हर शब्द में यही कहेंगे भगवान उनको माफ़ कर दे, हो सके तो। क्योंकि अब उनके क्षमा याचना मांगने पर भी भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।